हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आई विश आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर मंगाए थे अमेजोन से, लेकिन ये मैंने मंगाए थे सॉक्स रखने के लिए। लेकिन ये सॉक्स के लिए इतने फ्रूटफुल नहीं हैं, क्योंकि बच्चे ना तो इतना प्रॉपर तरीके से इसमें रख पाएंगे। मैं अगर फोल्ड करके रख भी दूंगी तो फिर बच्चे तो आड़ा तिरछा रखेंगे, तो इसके लिए फिर बहुत मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसके लिए तो मैं बास्केट यूज़ करती हूँ कि इकट्ठे सारे बास्केट में डाल दिए। तो इनका मैं यूज़ करूँगी ड्रेसिंग अरेंज करने में। मतलब ओवरऑल ये सॉक्स के लिए उतनी यूजफुल नहीं है। मतलब बड़ा ही इनमें अच्छे से फोल्ड करके रख सकता है, और वो भी पतले सॉक्स। मोटे सॉक्स तो इसमें आएंगे भी नहीं ठीक से। अगर एक आ जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर है, और ये डिब्बे हैं ऑर्गेनाइजर के। इनको फेंकूंगी नहीं, इन्हें रख लूंगी मैं, और इनका फिर बाद में डीआईवाई बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हैं मेरे ऑर्गेनाइजर, इनके साथ हम सेट करेंगे ड्रेसिंग। तो अभी दिखाती हूँ आपको ड्रेसिंग पहले अपनी, और पूरा मेकअप का सामान दिखाती हूँ कि मिनिमम यूज करती हूँ मैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें कुछ 2-3 तरह के नेल पेंट्स हैं। ये वो भी अभी मेरी बेटी ने कहना शुरू किया कि मम्मा आप नेल पेंट ज़्यादा नहीं लगाते हो, तब मैं ये 2-3 शेड के नेल पेंट लेके आई थी। और इसमें मेरा थ्रेडिंग का मटेरियल है, तो मैं खुद ही घर पे ही थ्रेडिंग करती हूँ। और ये मेरा एक पर्स था जो कॉस्मेटिक किट टाइप का होता है। इसमें मैं आलतू फालतू जो सामान होता है एक्स्ट्रा वो रख देती हूँ। जैसे इसमें मेरे हेयर बैंड्स पड़े हैं, बिंदी के पैकेट पड़े हैं, और थ्रेडिंग पड़ा है, कुछ क्लिप्स हैं ऐसे, और साइड्स में कुछ बिंदी के पैकेट। हाँ, ये एक चूड़ी है। बस इतना ही इसमें चूड़ी का सेक्शन है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जो जनरली यूज करती हूँ चूड़ियाँ, तो वो मैं इसमें लगा देती हूँ। वैसे मैं साड़ी के साथ ही पहनती हूँ चूड़ियाँ, और डेली यूज में मैं कम ही डालती हूँ, और कंगन वगैरह डाल लेती हूँ। बस आप यही कंगन डालते हो? इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। और ये मेरा सेकंड सेक्शन है। ये फ्रीक्वेंटली वॉच पहनती हूँ तो वॉच यहाँ रख देती हूँ। ये कॉस्मेटिक के लिए ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस मैं लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में मेकअप वगैरह करना पड़ता है। मैं तो बहुत ही कम करती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ, तो इसलिए मैं अपने लिए तो लाई नहीं थी। और ये लिपस्टिक सेक्शन और ये लिपस्टिक सेक्शन है, बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं। ये कब की काफ़ी टाइम हो गया है इनको। अभी रिसेंटली तो मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो मैंने क्या किया, एक बाउल सी थी, इसी में इकट्ठी करके डाल दी थी। और ये करंट में जो बिंदी लगाती हूँ ये वो है। और इस तरह से ये आई शेडो कल लाई थी मैं, इसको लगभग हो गए होंगे 2-3 साल हो गए होंगे। लैक्मे का, ये भी बच्चों के लिए लाई थी, इनके स्कूल्स में प्रोग्राम रहते हैं। इसको तो शायद ही मैंने यूज़ किया हो। और ये मेरा 1 2 3 थर्ड फ्लोर है। इसमें मैं मेरा मेन जो कॉस्मेटिक का यूज़ रहता है, ये मैं लाती हूँ हमेशा। बादाम रोगन है ये, पतंजलि शॉप से लाती हूँ मैं। हमेशा इसको रात को इस्तेमाल करती हूँ फेस पे सोते समय। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसमें विटामिन ई होता है। वैसे भी कहते हैं विटामिन ई को ब्यूटी ऑयल बोला जाता है। तो ये मैं लगाती हूँ अपने फेस पे। और इसमें थोड़ा सा प्योर ग्लिसरीन है, जब मेरे हाथ पैर फट जाते हैं तो उसे यूज़ करती हूँ मैं। ये सारी वो है जो स्ट्रीक्स वगैरह की छोटी छोटी शीशीज में लेके जब आती हूँ तो बच जाती हैं, तो उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़ में आती है। मैं इन्हें वॉश करके रख लेती हूँ। अगर आप मार्केट से इसी को लेने जाओगे, मैं भी लेके आई थी मॉल से कुछ, तो वो 100 समथिंग की मिली थी। उसमें 2-3 थी। जैसे हम कुछ गुलाब जल वगैरह रखते हैं फेस पे लगाने के लिए, तब मैं लेके आई थी। और ये मेरा एक ऑयल है, तेजस ऑयल पतंजलि का। इसे कॉमनली यूज़ करते हैं मेरे बच्चे भी, सर के लिए, कभी हाथ के लिए, स्किन में भी कभी कभी लगा लेती हूँ मैं। और ये अभी मैं रिसेंट परचेज करके लाई हूँ, लोटस का SPF 40 है ये। मैं 50 यूज़ करती हूँ, वहाँ था नहीं तो फिर मैं इसे ले आई सनस्क्रीन के लिए, जिसे मैंने सिर्फ अभी 2 बार ही अप्लाई किया है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ बहुत तेज धूप होती है, तो इसे लगा लेते हैं। हाँ, डेली सनस्क्रीन। ये स्ट्रीक्स है हेयर सीरम, जिसे मैं क्या करती हूँ, बालों के बाद हेयर वॉश के बाद लगाती हूँ। तो अभी जब से मैंने वो ऑरेंज वाला कंडीशनर बनाया है, तब से तो मैं इसको भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो इतना अच्छा है। तो एक ये है मेरा। और ये लास्ट टाइम की जो बादाम की थी, ये खत्म हो गई थी, तो मैंने इसे रखा हुआ है, इसे यूज़ करूँगी कुछ।
और ये एस्ट्रेंजेंट है, इसको भी मैं बहुत कम ही आजकल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर था तो इसलिए। ये है, इसका एक दूसरी शीशी थी ये, तो ये इसी में रखी हुई है। इसे एक फ्रिज में रखना था। ये एलोवेरा जेल है जो लगभग अब ख़त्म हो चुका है, इसको भी यूज़ करती हूँ मैं। और एक ये सेट वेट जेल है जो कभी ईयर के साइड्स जो हेयर होते हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे को करके कभी जेल लगा लेती हूँ, जूड़ा बूड़ा बनाती हूँ। और ये इसमें मेरी पेंसिल्स हैं और ये सीसी क्रीम है, ये सीसी क्रीम है और कुछ ब्रशेस कुछ ब्रशेस हैं, कुछ लिप लाइनर्स हैं। हाँ ये मखिए और कुछ जो इसमें लैक्मे के आई थिंक 2 जेल वाली लिपस्टिक्स थी जो अब ये ख़त्म हो चुकी हैं। बेटे इधर आ जाओ। तो ये ख़त्म हो चुकी हैं। इसे ये कॉटन है, डेली यूज़ बच्चे यूज़ करते हैं इसको। तो कभी हम भी मेकअप क्लीन करने के लिए या कुछ और काजल क्लीन करने के लिए तो वो रखती हूँ मैं। और फिर ये आ गया, ये कुछ ऐसा सामान है जैसे क्लिप्स वगैरह हैं जिसमें बच्चों की क्लिप्स वगैरह रहती हैं, कुछ मेरे ईयररिंग फालतू के रहते हैं ये, तो वो रखती हूँ। ऐसी बाउल में रख दिए हैं मैंने। इन सबको भी प्रॉपर तरीके से अरेंज करके दिखाऊंगी आपको। ये मेरी ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन, इसका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे बनाती हूँ नींबू गुलाब जल। और ये कैस्टर ऑयल है बालों की मसाज के लिए जो मैं लेके आई थी, तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इंदुलेखा ये लेके आए थे बच्चों के लिए, पर मैंने शायद इसे एक ही बार अप्लाई किया होगा और आई थिंक 1-2 बार बच्चों, क्योंकि विंटर में आया था ये, तब सूखा था, ये बिल्कुल जमा हुआ था। उसके बाद अब थोड़ा मेल्ट हुआ है तो 1-2 बार बच्चों को लगाया। इसका रिजल्ट के बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं है क्या है। मैं ज़्यादा ये लगाती नहीं हूँ। समर में कोकोनट ऑयल और विंटर में जो मैंने पतंजलि का मिक्स ऑयल दिखाया था वो लगाती हूँ। कभी कभी कैस्टर ऑयल से मसाज कर लेती हूँ। ये मेरी पिन्स है, साड़ी पिन्स हैं जिन्हें मैं ऐसे इकट्ठा करके रख देती हूँ एक डिब्बे में। और ये ग्लिसरीन है, ये भी ग्लिसरीन है। और ये डिओड्रेंट है। और ये मेरा है अमोनिया लिक्विड। इसे मैं जब भी पेडिक्योर या करती हूँ मैं मैनिक्योर पेडिक्योर, तब इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका केमिकल नेम है। ये किसी भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। तो इसको मैं हमेशा रखती हूँ। जब भी मैं घर पे ही करती हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर तो इसे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ 2-3 ड्रॉप डाल के। तो इस तरह से ये मेरे कॉस्मेटिक में रहता है। ये बच्चों का कुछ स्कूल में प्रोग्राम था तो अलता था पैर में लगाने का, तो ये वो रखा हुआ है। और ये मेरी है एसेसरीज जिनको मैं नेक में या कहीं आने जाने में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से डिब्बों में रखी हुई है। ये इस तरह से कुछ नेक पीस हैं, कुछ ईयररिंग्स हैं, ये डिफरेंट कुछ तो मैंने इसमें रखे हुए हैं। कुछ बैंगल्स हैं इस तरह से, ये मैंने ऑर्गेनाइज करके इसमें ऐसे ही रख दिए हैं, लेकिन इनको भी मैं प्रॉपर और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी आज। बहुत मैसी मुझे खुद ही फील हो रहा था ये। और इसमें कुछ बच्चों की बैंगल्स हैं स्कूल वगैरह के लिए जब इनके प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना कुछ सामान मैंने मंगाया था। जैसे कभी ऑनलाइन सामान आता है या हम मार्केट से कुछ परचेज करके लाते हैं तो इस तरह की शीट्स हमारे पास बच जाती हैं, तो कभी ना ये बहुत काम आती है। मैंने इसे फेंका नहीं था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके मैंने छोटे टुकड़े ऐसे काट लिए हैं। ये चाकू से भी आराम से कट जा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे पीसेस काट लूंगी और इसमें मैं ना ईयररिंग सेट करके रखूंगी। ये ऐसे इतना इजीली इसे ऐसे टुकड़े करके, और इस तरह के जो ईयररिंग है। खांसी बहुत हो रही है मुझे। ये हम एक डिब्बे में एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से इस पे ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इससे क्या होगा ना कि ईयररिंग हमारे खराब भी नहीं होंगे। ऐसे वाला ये देखिए, अमेजिंग। एकदम अच्छे से फिट हो गए हैं ये और गिरेंगे भी नहीं है। ये ऐसे अब एक के ऊपर हम जब एक रखेंगे ना, दूसरा इस तरह से, मैं दूसरे में भी लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ऐसे, इससे क्या होगा ना, एक तो सेफ रहेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर डैमेज होने से बचेंगे।
जैसे ये है, अब ये हो गया। अब मेरा इसी बॉक्स में सारा पड़ा हुआ था एक के ऊपर एक, तो क्या है स्क्रैच भी लगता है, कभी इनके नग भी निकलते हैं। अब आप देखिए ऐसे ऐसे ये इस तरह से बिल्कुल स्क्रैच फ्री हो गए। हाँ, ये बच जाएंगे। ऐसे सेव करके ऐसे आप रख सकते हैं। इस तरह से सेव करके हम बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरह से एक के ऊपर एक आप डिब्बे में रख सकते हैं। मेरा तो ये शीट जो है मोटी है, कई बार ना बहुत सारी ऐसी शीट होती है जो पतली होती है, तो उसमें तो और भी अच्छा है, आपका कम स्पेस आएगा। तो इस तरह से मैंने ये 2 बना लिए हैं। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे, और इजी रहेगा उठाने में भी। जब भी हम कहीं मान लो पार्टी शार्टी में जाते हैं हम, और हम पहनना होता है, हमें ड्रेस रेडी करना होता है, तो हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, तब हमें मतलब हम फटाफट हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ चीज़ ढूंढना ना पड़े और इजी वो चीज़ें हमें मिल जाएं, रखने में भी हमें आसानी हो। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा, इंटरेस्टिंग वे, कि इससे एकदम से कोई झंझट नहीं है निकालो, या मार्केट का होता है। हाँ, मार्केट का जो होता है वेरी अमेजिंग वे। हाँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा पीस काटती हूँ। ये देखिए, हम फेंक ही तो देते हैं इनको हमेशा। मैं भी आज से पहले बहुत फेंक ही देती थी, लेकिन अब नहीं फेंकोगे। मैं इसे एक बार और सेट करता हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे से आ गया। अरे ये तो मेरा गिरने वाला था ना, बच गया। ये देखिए, ये देखिए, अरे हटा भी नहीं बिल्कुल भी। कितने अच्छे से ऐसे ही एक के ऊपर एक हम ऐसे ही डिब्बा रख सकते हैं। और तो मैं पहले इनको मैं कर लेती हूँ अरेंज, फिर आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये हम बॉक्स में रख सकते हैं। अब ये मैंने ऑर्गेनाइजर में सामान अरेंज कर लिया है ऐसे। अब मैं एक एक करके ड्रेसिंग में लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मेरा लिपस्टिक और बिंदी का ये ऑर्गेनाइजर, इसे मैंने ये यहाँ ऐसे, ये लिपस्टिक्स हैं, ये में सिंदूर वगैरह है, ये बिंदी है, और ये लिप लाइनर, ये नेल पेंट है, सारे सीरीज से मैंने लगा दिए हैं। ये है मेरा, इसमें परफ्यूम है, और ये फेशियल वगैरह के लिए VLCC की ट्यूब्स हैं, और ये भी एक आध सेक्शन खाली है, ये भी यूज़ हो जाएगा बाद में। इस तरह से मैंने ये अरेंज किया है। और फिर ये दिखाती हूँ, फिर ये है मेरा जो ऑयल वगैरह का सेक्शन था, ये वाला, ये जो ऑयल का सेक्शन था इसे मैंने कर दिया है इस तरह से ऑर्गेनाइज। ये यहाँ सारे ऑयल, और इसके बाद ये मेरा क्लेचर वाला सेक्शन है जिसमें क्लेचर हैं बहुत सारे। और ये है मेरा यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उन्हें मैंने आगे रखा है। जैसे ये क्लेचर हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, नेल कटर हैं, और ये चिमटी हैं, हेयर पिन्स वगैरह हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। और ये रहा मेरा ऑयल वगैरह, हेयर सीरम, और इस तरह से इसे मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये हेयर सीरम वगैरह है, इसमें ऑयल है, ये इधर सारे ऑयल्स रखे हैं, इधर ऑयल रखे हैं, ये सनस्क्रीन वगैरह है, ये CC क्रीम है, जिन्हें ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो मैंने आगे रखी है इस तरह से। और ये वाला सेक्शन था, ये मैंने बस क्लीन किया है, अपर सेक्शन, फिर उसके बाद ये सेक्शन, फिर उसके बाद ये सेक्शन, फिर उसके बाद ये सेक्शन, और अब नीचे का सेक्शन अरेंज करके कुछ वेलवेट चूड़ी हैं, ये मैंने एक अलग से अमूल का डिब्बा जो खाली था उसे रखा हुआ था, अमूल आइसक्रीम का। हाँ, तो ये मैं इसमें रख दूंगी। यहाँ पर कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो बच्चों की यूज़ की हैं, ये एक्स्ट्रा चूड़ी हैं। यहाँ पर मैं जो सारी चूड़ियाँ जो मतलब कुछ यूज़ की हुई हैं, कुछ उसमें कोरी चूड़ियाँ हैं, जैसे मान लो किसी का कभी त्यौहार होता है तो हमें बदले में गिफ्ट में देना होता है, तो ऐसे मैं डिब्बे फेंकती नहीं हूँ, उन्हें ऐसे
साथ में लगा के कोरी चूड़ियों को ऐसे रख देती हूँ। एक्स्ट्रा से कई बार परचेज करके ला के रख देती हूँ, इमीडिएटली किसी को देना है तो हम उसे दे सकते हैं। तो उस तरह से ये सेक्शन ऐसे अरेंज कर देती हूँ। ये सेक्शन ऐसे अरेंज कर दिया है, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सबसे अलग था। तो इसे जब भी पहनना होगा तो इसमें से निकाल लूँगी मैं, जिन्हें मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये तो इसे भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। इसे भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। अब कुछ मेरे ईयर रिंग्स बचे हैं जिन्हें मैंने उसमें अरेंज किया था, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ। मैंने अरेंज कर लिए थे इन्हें। मैं पहले बड़ा वाला ये ईयर रिंग है तो इसको ऐसे रख दूँगी, फिर इसके ऊपर ये रख दिया है, और फिर ये छोटे छोटे मैंने कुछ कर लिए हैं, ये इनको अरेंज कर दूँगी ऐसे। और इस साइड भी ये छोटा सा है, इसमें 2 लगा देती हूँ। ये इसमें 2 अरेंज कर देती हूँ, उससे कम स्पेस में आएगा इस तरह से। ये 2 अरेंज कर दिए हैं मैंने इस तरह से। ये तो इनको ऐसे रख दूँगी यहाँ ऐसे। अब फिर इसके ऊपर ऐसे इसमें भी 2 अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए अगर ज़्यादा ईयर रिंग है तो फिर 2 डिब्बे चाहिए, और जो अभी मेरे पास नहीं है मैं एक में ही अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें तो नहीं आएगा ये जो अरेंज किया हुआ था ये रख देती हूँ। और एक ये था, ये अरेंज किया है इस तरह से, ये रख दिया मैंने ये। और ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो मैंने अरेंज किए थे इस तरह से, इन्हें इसके अंदर रख देती हूँ। ये इस तरह से, ये छोटे छोटे हैं जिन्हें डेली यूज़ में कभी कभी हम पहन लेते हैं ये, तो इन्हें साइड में रख दिया है ऐसे। ये भी है, एक डेली यूज़ में डाल लेती हूँ कभी कभी चेंज करने के लिए। ये इस तरह से, इन्हें भी मैंने ऐसे रख दिया है। एक ये पीस है मेरा, बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना पीस है मेरा ये। उसको कितने 6, 7, 8 साल ना हो गए हों उसको, बल्कि ज़्यादा हो गए, 10 साल के आसपास हो गए इसको। लोकल शॉप से लिया था मैंने। तो इसे भी मैं ऐसे ही अरेंज कर देती हूँ। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये पीस। ऐसे अच्छे से हम अरेंज कर लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो और कोई भी चीज़ डैमेज भी ना हो ऐसे। इसके लिए एक्चुअली बड़ा डिब्बा चाहिए, जो इस समय मेरे पास नहीं है। ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से ये सारा अरेंज हो गया है मेरा। इस तरह से सब एक के ऊपर एक आ गए हैं और सेफ हैं। कभी भी हम तैयार होने के लिए जब इसे निकालेंगे तो एक अफरा तफरी मच जाती है जिस समय रेडी होना होता है, और घर में सब लोग बोलते हैं अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो उस समय फिर ये चीज़ें इस तरह से की हुई अरेंज बहुत काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ड्रेसिंग को कर लिया है कंप्लीट अरेंज। अभी थोड़ा सा इसमें डस्ट और ऑयल के स्पॉट्स हैं, उन्हें मैं अभी कोलीन से क्लीन कर दूंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ऑर्गेनाइजिंग टिप्स कैसे लगे ड्रेसिंग को अरेंज करने के लिए। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, अच्छे लगे या बुरे लगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।